Dear students, today we are going to discuss about the most important topic, rationalization, which is a topic of chapter number system. Okay. So, rationalization means to make a rational from an irrational. एक इरेशनल से रेशनल को बनाने के प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो द प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट any irrational number किसमें इंटू ए रेशनल, एक रेशनल में, इंटू ए रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने को, किसको? इरेशनल नंबर को, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई ए सुइटेबल नंबर, ठीक है, बाई ए सुइटेबल नंबर, ठीक है। दिस सुइटेबल नंबर या the process by which we convert any irrational number into a rational number after multiplying by a suitable number is known as rationalization. Okay, is known as rationalization. दिस सुइटेबल नंबर, जिस सुइटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग एक इरेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करते हैं, आगे बताएंगे अभी कि कैसा वो सुइटेबल नंबर होता है। दिस सुइटेबल नंबर इज नोन एज द रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, द रेशनलाइजिंग फैक्टर, इसको RF से डिनोट करते हैं या इसी को कहते हैं और कॉन्जुगेट, इसको कॉन्जुगेट भी कहते हैं, ठीक है। और कॉन्जुगेट किसका? ऑफ द गिवन नंबर, ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। तो इस स्वीटेबल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? जिस स्वीटेबल नंबर से किसी इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करके हम लोग रेशनल में कन्वर्ट करते हैं, इसी स्वीटेबल नंबर को हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है, या कंजुगेट के नाम से भी जानते हैं। दूसरे तरीके से भी रेशनलाइजिंग फैक्टर को डिफाइन किया जा सकता है। In other words, ठीक है, two irrationals, इसमें दोनों इरेशनल नंबर का यूज किया जाता है, इसीलिए टू इरेशनल कह रहे हैं। टू इरेशनल्स या टू इरेशनल नंबर्स are said to be rationalizing factor, ठीक है, to each other if their product becomes a rational, ठीक है ना। आप देख सकते हैं डेफिनेशन में, टू इरेशनल्स आर सेड टू बी
रेशनलाइजिंग फैक्टर टू ईच अदर। मीन्स एक इरेशनल नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर हमेशा इरेशनल ही होता है। तो दो इरेशनल नंबर्स एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं अगर उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, एक रेशनल नंबर हो। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे छोटा एग्जाम्पल है। रूट 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर भी रूट 2 ही होता है। क्यों? बिकॉज रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 इस नंबर में जिसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हम चाह रहे हैं फाइंड करना, इस नंबर में उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर, संजोग से यहाँ दोनों सेम है, हम और एग्जाम्पल लेंगे आगे डिफरेंट वाले, कि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 2 विच इज रेशनल। अगर दोनों का प्रोडक्ट रेशनल होता है तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। नंबर 2, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ और कंजुगेट ऑफ, जैसे अब चलिए क्यूब रूट ऑफ 9 एज फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा इससे एक बड़ा एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 9। देखिए हम लोग डायरेक्ट इसका अगर रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 3 भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको फैक्टराइज करते हैं, इसके अंदर जो नंबर होता है इसको फैक्टराइज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, और इस नंबर का, ठीक है ना, इस नंबर का, चूंकि समझाने के लिए लिख रहे हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस, इसके लिए क्या करते हैं, जो क्यूब रूट रहा तो यहाँ क्यूब रूट ही देते हैं, बाकी इसमें से, ठीक है, 3 माइनस 2 लिख देते हैं। तो 3 माइनस 2 कितना होगा, 3 टू द पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 मीन्स कितना, क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9 इज क्यूब रूट ऑफ 3। इसके लिए एक जनरल फॉर्म होता है, थर्ड में हम कहेंगे कि रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ जैसे nth रूट ऑफ a टू द पावर m के फॉर्म में अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसका बेस a हो, उसका एक्सपोनेंट m हो और nth रूट हो इसका, तो डायरेक्ट इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a टू द पावर n माइनस m। ओके, n माइनस m, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखने का सबसे आसान तरीका होता है। वैसे तो और भी हम लोग, अब चलिए ये तो सिंगल टर्म में था, अब डबल टर्म में, जैसे रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ a प्लस माइनस रूट b इज इक्वल टू, जैसे ऊपर प्लस है, ठीक है, नीचे इसके माइनस है, तो ऊपर वाले का रेशनलाइजिंग फैक्टर में केवल साइन बदल जाएगा, तो प्लस का माइनस, रेशनल और इरेशनल पार्ट्स इसके सेम रहते हैं, सिर्फ साइन चेंज होता है दो टर्म वाले में। जैसे a प्लस रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया a माइनस रूट बी, और a माइनस रूट बी, माइनस नीचे है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हम नीचे के साइन को लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस रूट बी। इज इट क्लियर? तो ये रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है, ये कंजुगेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर को समझते हैं। ठीक है, कि रेशनलाइजिंग फैक्टर किसी इरेशनल नंबर का क्या होता है। आइए अब रेशनलाइजेशन कैसे हम लोग करते हैं किसी क्वेश्चन में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल नंबर 1, रेशनलाइज, कुछ एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ 2 बाई रूट 3। एक चीज आपको हम बता दें यहां कि जिसका किसी रेशनल में अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, तो उसमें डिनोमिनेटर का अगर कह रहा है तो सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इरेशनल है किसी फ्रैक्शन का,
और कहा जाए कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, तो सिर्फ उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज हम करेंगे, भले उसका न्यूमरेटर इरेशनल ही क्यों न रह जाए। उसका न्यूमरेटर रेशनल है कि इरेशनल हो जाएगा, इस पे हमको ध्यान नहीं देना है। जिसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन अगर कहे कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, तो सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। आप देखेंगे इसके डिनोमिनेटर के रेशनलाइज करने में इसका न्यूमरेटर जो है वो इरेशनल हो जाएगा, लेकिन उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। आवर क्वेश्चन इज ओनली रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, सो इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाई 2/√3। अब करते क्या है, जिसका रेशनलाइजेशन करना होता है, ठीक है ना, इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? सो 2/√3। अब डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? √3 है, क्योंकि √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 होता है। तो इससे हम लोग न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? अब आप देख सकते हैं इसका न्यूमरेटर जो है वो इरेशनल में बदल गया, पहले रेशनल था अब इरेशनल में बदल गया, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब इसके डिनोमिनेटर के बारे में देखिए, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3, एंड 3 इज रेशनल। तो मेरा काम पूरा हो गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, इसके सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था, तो हमने रेशनल बना दिया। अब ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि इसका न्यूमरेटर तो अब इरेशनल हो गया, उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ जैसे 7/3 माइनस √5। इज इट क्लियर? तो इस केस में हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल है हम लोगों का रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 7/3 माइनस √5। सो 7/3 माइनस √5 इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस होता है, ये रूल होता है। तो डिनोमिनेटर है इसका 3 माइनस √5, इसका कंजुगेट हो जाएगा 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस √5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 7 इंटू 3 प्लस √5 ऊपर हो गया। डिनोमिनेटर इसका एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पे है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा? a² माइनस b² के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, तो यहां से ये जो है विच इज इक्वल टू 7 इंटू 3 प्लस √3 3 प्लस √5, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5। इट मीन्स 7 इंटू 3 प्लस √5 divided by 9 minus 5 means 4, and since 4 is rational, so which is our required answer. तो अब एक थर्ड एग्जाम्पल से हम लोग थोड़ा सा उससे और बढ़ करके देखेंगे। इसमें ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 9 का, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है कि इफ a प्लस b √2 is equal to 3 plus √2 divided by 3 minus √2, then find the values of a and b. Okay, so given a plus b √2 is equal to 3 plus √2 divided by 3 minus √2. अब फिर इसके राइट साइड के डिनोमिनेटर को सिर्फ हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। अब इसका कंजुगेट क्या होगा? 3 माइनस √2 का कंजुगेट होगा 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस √2, ठीक है। ऊपर हो गया कितना? 3 प्लस √2 द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? डिवाइडेड बाई नीचे वाला भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, a² माइनस b² के। ओके, दिस विल बी इक्वल टू
ए प्लस बी द होल स्क्वायर के आइडेंटिटी पे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस √2 द होल स्क्वायर मीन्स 2. ओके, सो 9 प्लस √2 स्क्वायर मीन्स 2 प्लस 6 √2 divided by 7 which is equal to 11 plus 6 √2 by 7, और इसको सेपरेट कर देंगे 11 by 7 plus 6 by 7 √2, and this implies that a plus b √2 is equal to this. अब इसके रेशनल और इरेशनल पार्ट्स को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे. ठीक है ना, आप देख सकते हैं. तो इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट्स, इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये. इस तरह के और प्रॉब्लम्स हम अपने पार्ट 2, इसी के रेशनलाइजेशन के पार्ट 2 में भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को डाल रहे हैं. ठीक है, आप उसको भी देखेंगे. ये पार्ट 1 है, इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट्स. वी गेट what we get, a is equal to what, 11 by 7 and b is equal to 6 by 7. Okay, so this is our answer. Thanks.